आएगी वो आपकी होगी, बाहर की आएगी वो किसी की दी हुई होगी। वो मिल तो जाएगी कभी, लेकिन उससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें कुछ दे भी गए और तुम्हारे अंदर उसको ग्रहण करने की योग्यता भी नहीं है, तो उसकी दी हुई चीज भी तुम 2-4 साल में नष्ट कर दोगे। तुम्हारे कोई काम से उनका काम बनने वाला नहीं है। आदमी के अंदर की योग्यता ही उसे भीतर से समृद्ध बनाती है। यह विश्वास अगर हमारे अंदर आएगा तो हम कभी अपने अंतरंग को भी झांकने की कोशिश कर सकते हैं। आज कोई भी अपने भीतर नहीं देखना चाहता। सब जुट पड़ते हैं कर्म करने के लिए, और सबको कर्म करना है और सब कर्म कर रहे हैं। एक छोटे से बच्चे को हम कर्म करना सिखा देते हैं। जब उसे हम स्कूल भेजते हैं और वह स्कूल से वह कर्म करना शुरू कर देता है, बोले कर्म कहां करना पड़ेगा? तो विद्यालय में जाके करना पड़ेगा। तो वहां से कर्म करना शुरू करता है। रोजाना जाना है, बुक्स लेकर के जाना है, बैग लेकर के जाना है, उसको ढोना है, रोजाना लौट के आना है। फिर यह कर्म उसका जारी रहता है और उसी दिशा में उसका कर्म वह आगे बढ़ता चला जाता है। जो महापुरुष होते हैं वह कभी किसी स्कूलों में नहीं पढ़ते, वह कभी कोर्स की बुक नहीं पढ़ते हैं, वो कभी एक ढर्रे की पढ़ाई पर कभी अपना जीवन व्यर्थ नहीं करते हैं। जो महापुरुष होते हैं वो अपने ज्ञान से जीते हैं। और जो सामान्य आदमी होते हैं, कॉमन मैन होते हैं, वो जो है उनके लिए स्कूलें होती हैं, जिन्हें कुछ भी पता नहीं होता है कि हमें क्या सीखना, क्या जानना। उन्हें एक ढर्रे की जिंदगी, एक सिस्टम बना दिया जाता है, उस पर ढाल दिया जाता है। पिटते रहो, इसी पर घसटते रहो, इसी पर लुटते रहो, इसी पर मिटते रहो, और मिट जाता है वो। जिस व्यक्ति के लिए अपना स्वयं का कोई ज्ञान नहीं होता, वह व्यक्ति कभी भी दुनिया में किसी भी तरह की कोई प्रतिष्ठा अर्जित नहीं कर सकता। आज बच्चा पढ़ता है छोटे से लेकर के बड़े तक, और वह पढ़ता चला जाता है। वह कभी यह सोच ही नहीं पाता कि हम अपनी योग्यता से आगे बढ़ रहे हैं। उसके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कभी। हम अपने ही ज्ञान से आगे बढ़ रहे हैं, यह भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। वह हमेशा संदेह में रहता है, हमेशा उसके अंदर एक संशय रहता है इस बात का कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं, मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं, मैं इन किताबों को रट पाऊंगा कि नहीं, मैं इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं। ये डाउट उसके अंदर हमेशा बना रहता है। जिस व्यक्ति को अपनी योग्यता पर विश्वास होता है, उसे कभी भी किसी भी चीज पर, अपने जीवन में आने वाले क्षणों पर कोई संशय नहीं होता। और आज का बच्चा देखो, हर क्षण संशय और संदेह के कारण से भयभीत मिलेगा आपको। भय कहां से आता है? तो जब आपका कोई लाइन क्लियर नहीं है, आपका कोई विजन क्लियर नहीं है, आपका पाथ आपको ही क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको हर क्षण भय पैदा होगा। संशय भय पैदा करता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि सबसे पहले आप जो कर रहे हो उसके लिए बिल्कुल डाउटलेस हो जाओ, तब आपके अंदर से वो भय जाएगा। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते पर भय है। 12th के बाद में हम पढ़ रहे हैं, हमने साइंस ले ली है, तो हम IIT क्लियर कर पाएंगे कि नहीं, कैसे पढ़ना पड़ेगा, कौन सी कोचिंग, कौन से टीचर, कौन सी इंस्टीट्यूट, इन सब चिंताओं में पढ़ते पढ़ते, संशय में बढ़ते बढ़ते, जैसे तैसे करते करते वो IIT कर भी लेता है। अब करने के बाद जॉब करना है, फिर डिपेंड होना है जॉब पर, क्योंकि जॉब अपनी चीज नहीं कहलाती है, वो तो एक डिपेंडेंस के साथ में चलने वाली चीज है। और वह डिपेंडेंसी में भी उसकी लाइफ में हमेशा यही चलता रहता है। कब ये कंपनी फेल हो जाए, कब ये कंपनी अपने को बाहर निकाल दे, कब ये कंपनी खुद बंद करने की कगार पर खड़ी हो जाए। चल रहा है, तब तक चल रहा है।
जिंदगी निकल गई तो निकल गई, नहीं तो संशय और भय के कारण से वो निर्भीकता से भीतर से जी ही नहीं पाता। बच्चे को शुरू से हमने वो कर्म करना सिखा दिया जिससे कि वो जीवन भर भयभीत बना रहे। अगर आपने बच्चे को शुरू से सिखा दिया कि तुझे इसलिए पढ़ना है कि तुझे अच्छी जॉब करना है, तुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, तो वो बच्चा जिंदगी भर भयभीत रहेगा, निश्चिंत नहीं हो पाएगा। निश्चिंतता आती है अपने कर्म से। अपना कर्म ऐसा करो कि हमें किसी दूसरे के कर्म पर डिपेंड ना होना पड़े। अपने अंदर वो तेज उत्पन्न करो, अपने अंदर वह योग्यता उत्पन्न करो कि हम खुद अपनी धार पर चलें। दूसरों की धार पर हम अपने चाकू को कब तक घिसेंगे? हमें धार भी अपनी बनानी होती है। जिस पर अपना चाकू घिसना है वो पत्थर भी खुद का होना चाहिए, और जो जंग लगी है उसको अगर हम हटाने के लिए खुद अपना पुरुषार्थ करेंगे तो वो चमकेगा। रोजाना चमकाना पड़ता है। जिनके पास में चाकू होता है उनसे पूछो, जो बाण चलाते हैं, धनुष बाण का उपयोग करते हैं, उनसे पूछो। रोजाना चमकाना होता है। एक दिन भी उसको छोड़ नहीं सकते। एक दिन भी छोड़ देंगे तो अगले दिन उसमें कुछ ना कुछ अलग से वो फॉरेन मैटर उसके ऊपर जमा हुआ दिखाई दे जाएगा। वो एक दिन भी उसको छोड़ नहीं सकते। हर दिन उस पर धार लगाना है, हर दिन उसको चमकाना है। और इसी तरह की वह चमक बनी रहने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए जो कर्म किया जाता है, वह कर्म अगर हम अपनी आत्मा पर करना सीखें तो कर्म से ही कर्म मिटते हैं। सुनते हो कि नहीं? कर्म किससे मिटेंगे? भाग्य से नहीं मिटेंगे। कर्म कर्म करने से मिटेंगे। अगर आप ये सोच लो कि हमारे भाग्य में होगा तो हमारे कर्म मिट जाएंगे, हमारे भाग्य में होगा तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमारे भाग्य में होगा तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, हमारे भाग्य में होगा तो हमारे लिए चारित्र की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे भाग्य में होगा तो हमें संसार से मोक्ष हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, भाग्य से कभी नहीं होता। कर्म करने से ही भाग्य बनता है, और वह भाग्य भी तभी साथ देता है जब आपने कुछ कर्म किया हो। जो भी पुरुष तेजस्वी होते हैं, ओजस्वी होते हैं, यशस्वी होते हैं, वो अपने अद्भुत कर्म से ही बनते हैं, पराक्रम से बनते हैं। और वह अद्भुत कर्म करने के लिए ही हमेशा स्वयं को भी प्रेरित करते हैं और दूसरों को भी करते हैं। कर्म तो करो, किसके लिए करो? दूसरों के लिए करो कि अपने लिए करो? सब कर्म कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? जो भी हमारे कर्म हैं, ये सारे कर्म हमें दूसरों के लिए ही कुछ बताने के लिए हैं कि हम दूसरों की नजरों में कुछ बन गए। और कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो अपनी नजरों में अपने को बनाने के लिए होते हैं। मुझे दूसरों की नजरों में कुछ नहीं बनना, मुझे तो अपने लिए, अपनी नजरों में खुद को बनाना है। ऐसा कभी विचार आता है किसी का? ये किसी